स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये केस है ये अपने आप में एक थोड़ा सा अजीब सा केस है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो अकाल्पनिक है। इसमें केस में हुआ क्या, ये एक जातिका की कुंडली थी। उनका कहना था कि मुझे मेरे घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पिछले 1-2 दिनों से कुछ बच्चों के पैरों के निशान मेरे घर में देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा आप किसी के साथ रह रहे होगे तो हो सकता है कोई बच्चा हो, उसके पैर के कई निशान आपको दिख रहे हों। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ और ये निशान मुझे 1-2 दिन से नजर आ रहे हैं। आप चाहोगे तो मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी। सामने वाला पर्सन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसके साथ ये हो रहा है, तो अब हमें ये खोजने की जरूरत थी कि आखिरकार कुंडली में ऐसा क्या है जो इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो आज का जो एनालिसिस है ये इसी सवाल की जवाब पे रहेगा कि जो कुछ एबनॉर्मल सी चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं, कई बार जैसे हम कहते हैं भूत प्रेत, या कभी कभी हम कहते हैं जो चीज हम सोच नहीं पा रहे मगर उनके साथ हो रही है वो कैसे और क्यों होती है, और ये कुंडली किस हद तक किस तरह से ये जिंदगी उनकी काम कर रही है, इसको भी समझाने की कोशिश जरूर करेगी। सो आइए आज का कुंडली का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है ये कुंडली आपको दिखाई देगी 7 नंबर से राशि से शुरू हो रही है, जबकि हमारा जो मिड पॉइंट लॉर्ड है यानी हमारा जो लगन है वो है 27 डिग्री का। जो नक्षत्र है वो है विशाखा और विशाखा के स्वामी होते हैं गुरुदेव। तो इस कुंडली में गुरुदेव जो है वो 7वें घर में अकेले बैठे हुए हैं वक्री होकर। गुरु जो है वो कनेक्ट है कहीं ना कहीं आपके अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी के स्वामी होते हैं वो होते हैं केतु देवता। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इनका सबकॉन्शियस माइंड का लॉर्ड है यानी लगन का जो लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी उससे कैसे होके बैठ गया, षराष्टक 6-8। इसलिए कहीं ना कोई परेशानी ये जरूर देगा। ये पहली बात तो क्लियर हो चुकी थी। दूसरी चीज कि गुरु के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, गुरु खुद आपके जो फर्स्ट हाउस है उसको एस्पेक्ट करते हैं। तो हेल्थ के मामले में ये कुंडली ठीक ठाक जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का लॉर्ड जहां बैठा है उसका नक्षत्र का स्वामी उससे षराष्टक 6-8 हो गया, इसलिए कुछ ना कुछ परेशानी बरकरार रहना तय था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है वो इस कुंडली में नीच राशि में स्थित है और वो स्थित है आपके अनुराधा नक्षत्र में जो कि शनि का नक्षत्र होता है और शनि के साथ ही बैठे हुए हैं, यानी कि इनका जो जन्म हुआ उस समय ही 7:30 चल रही थी। तो कहीं ना कहीं मन जो है वो वैसे ही विचलित बरकरार है इस कुंडली में। एक तो चंद्रमा नीच राशि और ऊपर से शनि के साथ आने से। अच्छी बात जरूर है यहाँ पे इस योग से कि 7 नंबर से बनने वाली जो कुंडलियां होती हैं, यानी कि जब कभी भी आपको तुला लगन से बनी हुई कुंडलियां दिखती हैं तो वहां पे शनि जो है वो योग कारक होता है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोफेशनल हाइक्स के लिए तो बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके इमोशनल लाइफ है उसमें ये ट्रबल जरूर देगा। अब देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं नजर आता कि ये इंसान विदेश जाए, जबकि इनका कहना था कि मेरी शादी हुई और मैं यूके चली गई। पहली चीज जो हमें खोजनी थी कि आखिरकार ये इंसान जिसका लग्नेश कोई रिश्ता नहीं दिखा रहा फॉरेन से, वो फॉरेन चला कैसे गया। तो जब हमने इनके D9 पर आए, D9 जो है ये मैरिज के लिए भी देखा जाता है और किस्मत के लिए भी देखा जाता है। तो D9 के चार्ट में अगर हम देखते हैं जो एक्चुअल नवमांश हमें मिलता है वो उसमें ये जो सबकॉन्शियस माइंड है गुरु ये 12th हाउस में गया है। इसका मतलब ये है कि मैरिज के बाद इनका अपने बर्थ प्लेस को छोड़ने का पूरा पूरा योग था, लेकिन ये योग नेगेटिव वे में काम करेगा। क्योंकि ग्रह जो है वो 12वें घर में गया है, तो ये बेवजह की मानसिक पीड़ा में इंसान को लाने की क्षमता रखता है। ये किस्मत खुद इस तरीके से कर रही थी। साथ ही साथ इनका जो शुक्र है जिसे आप यहाँ पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देख रहे हो वो भी राहु के साथ बैठा है और वो भी नीच का होकर बैठा हुआ है। 6 नंबर की राशि में आ गया है जहाँ पे शुक्र नीच का हो जाता है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल हैरासमेंट या फिजिकल हैरासमेंट की एक सिचुएशन इस कुंडली में आफ्टर मैरिज बनती थी। अब जो इनके साथ हो रहा था वो क्या कि जब मैरिज हुई, मैरिज के कुछ समय के बाद
सेपरेशन हो गया, ठीक है। और सेपरेशन होने के बाद इनका मानना है कि कोई टोना टोटका जादू उनके ऊपर किया जा रहा है, इन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और जो पिछले 2-3 दिनों से इनके साथ हो रहा है उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही। इनका ये कहना था कि किसी इंसान ने इनको कुछ फोटोज दी थी कि मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसको आप फॉर द टाइम अपने यहाँ रख लो। और उस फोटो को रखने के बाद इनके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें, कुछ ना कुछ माहौल नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो मैंने इनको उस टाइम यही सलाह दी कि आप वो जो फोटोज हैं उनको आप उन्हें वापस कर दो, कि नहीं आप इसको नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये केस सीधे सीधे राहु का था। अब देखिए आज की तारीख में जिस समय हमारे पास ये केस आया उस समय इस इंसान की दशा क्या चल रही थी। तो ये जो दशा थी यह है शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा। और आज की तारीख में जो राहु का गोचर है वो आपके इस 2 नंबर राशि पर से हो रहा है जो कि 8वां भाव है। कहीं ना कहीं जब हम इस ट्रांजिट को स्टडी करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि राहु का जो कनेक्शन है जो कि इस समय अंतर्दशा में चल रहा है वो 8वें घर से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ महादशा जो है, महादशा किसकी है? शुक्र की है, जो लगन के साथ साथ कहीं ना कहीं 8वें घर के भी स्वामी है। और शुक्र इस समय 8वें घर को भी देख रहे हैं। 8वां घर जो होता है ये काफी मिस्टीरियस हाउस माना जाता है। ऐसी कंडीशन में या तो हम इंसान को रिसर्च की तरफ भेजते हैं या फिर हम उससे कहते हैं कि आध्यात्म की तरफ जाओ, नहीं तो अजीबोगरीब सोच उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती। तो यहाँ पर ये राहु की जो अंतर्दशा है ये क्योंकि 8वें घर से कनेक्ट हो रही है इसीलिए आपकी जिंदगी में आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं लाइफ आपको फोर्स कर रही है कुछ समय के लिए ही सही आपको अपने आप को किसी ना किसी तरीके से किसी खोज के साथ या फिर किसी आध्यात्मिक चीज के साथ जोड़ना होगा, नहीं तो ये बेवजह आपको मानसिक तौर पे परेशानी देती रहेंगी। इसी दशा को स्टडी करने के लिए हमने नवमांश में वापस से एक बार आए और हमने इसी राशि के बराबर पे लाके एक नवमांश को क्रिएट करने की कोशिश की। जब मैं नवमांश को 7 नंबर की राशि से क्रिएट करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, ये देखिए। जब हम इस नवमांश को इस लगन के तुल्य बना देते हैं तो हम देखते हैं कि शुक्र और राहु ये दोनों ही 12th हाउस में थे। और मैंने आपको कहा भी है कि 12वें घर से जब भी कोई प्लैनेट कनेक्ट हो और उसकी दशाएं अंतर्दशाएं चले तो वो किसी ना किसी कारण से मानसिक परेशानियां देने में सक्षम होगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। शुक्र में राहु की अंतर्दशा मानसिक परेशानियों का कारण बरकरार थी। अब इनको मैंने जो सलाह दी वो ये कि अगर मुमकिन हो तो आप इंडिया वापस आ जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी जो लगन कुंडली है उसमें आपका जो लग्नेश है, आपका जो सबकॉन्शियस लॉर्ड है वो 12th से कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो ये कार्मिक डेप्थ है केतु का, ये केतु के कार्मिक डेप्थ के कारण आपको विदेश जाना पड़ा। ये 12th हाउस से कनेक्टेड है तो इस कारण से इनको विदेश जाना पड़ा और विदेश के अंदर जाके ये सारी परेशानियां इनको महसूस हो रही हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गुरु, अगर मैं इस लगन की राशि तुल्य कर दूं तो गुरु 8वें घर में आ गया जो कि एक तरीके की कैद, एक तरीके की मुसीबतों को, 8वां घर जो है वो कहीं ना कहीं जेल जैसी सिचुएशन बरकरार दिखाता है। तो वही इनकी जिंदगी में हो रहा था। तो जो मेन पॉइंट है एनालिसिस में वो ये कि जब कभी भी आपको ऐसी चीजें लगती हैं कि कोई जादू है, कोई टोना टोटका है, ये सारी चीजों की जो एक्चुअल वजह होती है वो राहु होता है। क्योंकि राहु में अगर पॉजिटिव साइड देखें तो वो किसी भी लेवल का इमेजिनेशन क्रिएट करा सकता है। जितने भी आपके फिक्शियस मूवीज के राइटर्स होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव राहु से कनेक्ट होते हैं। और राहु आपको हर उस तरह की सोच दे सकता है जो लाइफ में एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। आपने जैसे कहा कि नहीं यहाँ तो सारी चीजें रियलिटी थी, तो मैं भी इनकार नहीं कर रहा कि हाँ आपके साथ जो हो रहा है वो सब कुछ रियलिटी है। हो सकता है कि कोई इंसान आपको परेशान करने के लिए ये सारी चीजों को प्लांट कर रहा हो, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो एनालिसिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं तो
आप में जो शुक्र में राहु की अंतर्दशा है, इस पीरियड तक आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉशन के साथ आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दशा के अंदर आपके साथ ऐसी चीज़ें रह के आपको परेशान करती रहेंगी और ये दशा तकरीबन जनवरी 2023 तक है। इसीलिए जो उपाय मैंने आपको दिया है उसे कंटिन्यू रखिए और अगर मुमकिन हो तो 2023 तक आप भारत के अंदर ही रहें। इसके बाद आप चाहो तो दोबारा विदेश जा सकते हो। ये मेरी यहाँ पे आपको एक बेहतर सलाह होगी। साथ ही साथ आपका क्योंकि गुरु जो है वो स्ट्रेंथ में थोड़ा सा कमजोर था, 100 से कुछ कम था, इसीलिए मैंने आपको गुरु का उपाय करने को कहा। जिस समय आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं उस समय ये गुरु नीच राशि में गोचर कर रहा है। इस कारण से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से आपको परेशान किए हुए है। चंद्रमा जन्मकालीन से ही नीच राशि में था जो मन को परेशान कर रहा था। गोचर में इस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी परेशान है, इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो। तो कम से कम आप नवंबर तक या हो सके तो 2023 तक अपने आप को भारत से कनेक्ट करके रखें, ताकि ये जो परिस्थिति है जो आपको मानसिक तौर पे इतना पीड़ा दे रही है, इससे आप कुछ समय के लिए बाहर आ जाएंगे। फिर जब एक सही पीरियड स्टार्ट होगा तब आप दोबारा विदेश जाके अपने काम को शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।